जय श्री राम भाई साहब। रामं कामारि सेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहिं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं धीममुर्वीशरूपम् शक्ये द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कल्मषौघ शमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम्। यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभम् खलानां दण्डकद्योऽस्यो शङ्करः शन्तनोतु मे, शङ्करः शन्तनोतु मे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। अब आदरणीय श्री राम गिरीश द्विवेदी जी से इसका आमंत्रित करता हूँ इन 3 श्लोकों पर व्याख्या करें। जय श्री राम। जय श्री राम। आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज, भगवान हनुमान जी को प्रणाम करते हुए, रामचरित भवन को वंदन करते हुए मैं अपनी बात को रखता हूं और मैं ओम जी को भी प्रणाम करता हूं जिनने इतना अच्छा एक मंच हम लोगों को दिया है कि हम लोग अपना विचार उस पर रख सकते हैं। लंका कांड में के साथ में मेरी कुछ एक और हम लोगों का सत्संग का ग्रुप है, वहां पे रामायण का, रामचरितमानस का आद्योपांत पाठ हो रहा था। तो ये कहा गया कि सब लोग जिसको उसमें अपना अपने अपने जो जिसका वांछित कांड है वो ले ले। सब लोगों ने ले लिया लेकिन लंका कांड बच गया, तो फिर उनने मुझे लंका कांड दे दिया। तो ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे लंका कांड पूरा पढ़ने का मौका मिला और यहाँ पे ओम जी ने भी अपनी तरफ से ही लंका कांड पुस्तक मुझे दिए, तो ये अच्छा है। पर इसका कारण है। कारण ये कि जब तक कई लोग लंका कांड पढ़ना नहीं चाहते और लंका कांड में पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन जब तक आप लंका कांड में नहीं जाएंगे तब तक आपको भरत जी और सीता जी का मिलन नहीं होने वाला है। लंका कांड में भक्ति एवं ब्रह्म का मिलन है, और या इसको ऐसा कहें कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। तो ये मिलन कैसे होगा? मिलन ऐसा होगा कि इसके लिए एक तो सेतुबंध किया जाए और दूसरा जो मनोविकार है उन मनोविकारों का समन किया जाए। तो मनोविकार कौन कौन से हैं? ये रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाद है और पूरी राक्षसी जमात है, उनके पूरे राक्षस परिवार है। तो ये शरीर रूपी ब्रह्मांड में प्रवृत्ति रूपी जो लंका है, इसमें मन रूपी मय दानव ने जो इसकी रचना की है। तो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि ये क्या है लंका? मोह दसमौल तद भ्रांत अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट क्रोध पापिष्ट विदुधांतकारी। माने इस लंका में मोह दसमौल, मोह रूपी रावण
तद भ्रांत अहंकार, उसका भाई कुंभकर्ण अहंकार के रूप में, और विश्रामहारी, शांति को नष्ट करने वाला काम रूपी मेघनाथ है। यहीं पे नहीं रुकते गोस्वामी जी, गोस्वामी जी आगे भी लिखते हैं, लोभ अतिकाय, लोभ रूपी अतिकाय, मत्स्य रूपी दुष्ट महोदर, क्रोध रूपी देवांतक, द्वेष रूपी दुर्मुख, दम्भ रूपी खर, कपट रूपी अकंपन, दर्प रूपी मनुजाद और मद रूपी शूलपाणी राक्षसों का यह समूह है। तो ये जो समूह, राक्षसों का जो समूह है, तो इनको शिव जी संहार के देवता हैं, अतः शिव की स्थापना की गई। माने इस पवित्र रूपी लंका में मोह रूपी रावण का राज्य है और समस्त आसुरी वृत्तियां उसके परिवार के सदस्य और सैनिक हैं। इनके समन के बाद ही भक्ति से मिलन होगा, ये लंका कांड हमको बताता है। अब इसमें 3 जो श्लोक है उस पे बात करते ही ये लंका कांड की थोड़ी भूमिका थी। ऐसा देखते हैं कि जैसा देवांशी ने भी कहा कि भगवान राम और शिव जी की ही वंदना मंगलाचरण में अधिकांश की गई, और उसका कारण तुलसीदास जी बताते हैं कि भगवान राम जो है वो ज्ञान गम्यम है, वो ज्ञान रूपी है, और शिव जी विश्वास रूपिणों, जैसा ओम जी ने बालकांड के श्लोक में बोला था, सत्या विश्वास रूपिणों। तो विश्वास, तो जब ज्ञान और विश्वास साथ साथ चलते हैं तभी भक्ति से मिलन होता है, इसलिए हर जगह उन्हें इसी वंदना की है। तो ये जो 3 श्लोक हैं, प्रथम श्लोक में राम जी की वंदना है और जो 2 श्लोक हैं उसमें शिव जी की वंदना है। मैं समय के हिसाब को ध्यान में रखते हुए बातें करूंगा, क्योंकि अर्थ इस पे लिखा हुआ है, आप सब लोगों ने देख लिया है। तो जो पहले श्लोक है, रामम कामारि सेव्यम, राम शब्द से प्रारंभ होता है। राम शब्द से ही गोस्वामी जी सूचित करते हैं कि वो सच्चिदानंद, अनादि, अनंत, सर्वाधार, सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा है। और राम शब्द की बहुत सारी व्याख्या है। ओम जी का एक वीडियो भी है, राम कौन, वो भी देखा जा सकता है यदि राम के बारे में ज्यादा जानने की इच्छा हो तो पहले रामम, फिर क्या कहा, कामारि सेव्यम, कामारि काम धन अरि दीर्घ शब्द, कामारि सेव्यम, कामारि शिव, सेव्यम जो शिव जी से द्वारा सेवित है, वो माने शंकर जी भी उन भगवान की राम की सेवा करते हैं। ऐसे भगवान राम कौन है, भव भय हरणम, जो संसार के भय से छुटकारा दिलाते हैं। संसार का भय क्या है, कामनाओं से छुटकारा पाना, राग द्वेष से छुटकारा पाना। तो फिर आगे आता है काल मतेव सिंहम, काल धन मत धन इव, ये गुण संधि है। तो काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान नियंत्रक कौन है, परमात्मा। योगींद्रम, योगी इंद्रम, योगियों के स्वामी, गुण निधि अजितम, जो समस्त गुणों के निधान है, अजितम जिन्हें कोई जीत नहीं सकता, ब्रह्म वृद्धैक देवम, ब्रह्म वृंद धन एक देवम, ये वृद्धि संधोगी। तो ब्राह्मणों के समूहों के लिए एकमात्र पूजनीय देवता। यहाँ ब्राह्मण से मतलब है जो सत रज तम 3 गुण होते हैं, तो जिसमें सत्य गुण की प्रधानता हो, उनके एकमात्र पूज्य राम है। कंदावतारम, कंदस्य अवदातम, जो मेघ के समान श्याम वर्ण के अत्यंत सुंदर हैं, ऐसे भगवान श्री राम जी की हम वंदना करते हैं, वयम वंदे। ये प्रथम श्लोक है। तो दूसरे श्लोक और तीसरे श्लोक में वो शिव जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी, और शिव जी को स्मरण करते हुए, विश्वास रूपी जो शिव जी हैं उनको स्मरण करते हुए कहते हैं, शंख धन इंदु धन आभम, शंख और इंदु में गुण संधि, इंदु और आभम में यण संधि, उ और आ मिलके हुआ, अतीव सुंदर तनुम, अति विशेषण है। माने शंकर जी शंख और चंद्रमा के समान श्वेत आभा युक्त गौर वर्ण के अतीव सुंदर शरीर वाले हैं। अपन कहते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम। और फिर आगे कहते हैं शार्दूल चर्मावरम, जो सिंह चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। काल ब्याल करालम, माने काल रूपी सर्पों को शंकर जी ने मुकुटमाला आभूषण के रूप में लपेटा हुआ है। काशीशम, काशी ईसम, जो काशी के विश्वनाथ है। काशी माने जहां ज्ञान का प्रकाश है उसे काशी कहते हैं। तो जो काशी के नाथ हैं वो विश्वनाथ है। और कल्ब धौर समनम, जो कलयुग की कलबस रूपी, क्या कलबस है, काम क्रोध राग द्वेष छल प्रपंच आदि के समूहों को जो विनाश कर देने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर की हम सब वंदना करते हैं। तीसरे श्लोक में है, यो ददाति सताम शंभु,
भगवान शंकर जी ईश्वर है जो पुण्य कर्म करने वालों को कैवल्य मुक्ति देते हैं। ये कैवल्य क्या है? कैवल्य माने एक ही तत्व सब जगह है, दूसरा कोई नहीं, अद्वैतम। और मुक्ति देते हैं, उसके साथ क्या करते हैं? जो दुष्ट लोगों को दंड देने के लिए उद्यत रहते हैं, ऐसे भगवान शंकर हैं जो कल्याण ही कल्याण करने वाले हैं, कल्याण का विस्तार करते हैं, कल्याण ही कल्याण करने वाले हैं। तो हम सब वैसे भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हम सबका कल्याण करें और रामचरित भवन का भी कल्याण करें, जिससे हम सब लोगों के पुनः पुनः इस तरह का अवसर प्राप्त होता रहे। आप सबको सादर प्रणाम।